Assalamu alaikum everybody. Once again मैं हूँ होस्ट मजहर इकबाल एंड you're watching the kingdom of the warrior. दोस्तों आज की वीडियो जो सलेबी जंगों के ऊपर हमारी चौथी किस्त है। आज की इस वीडियो में हम तीसरी सलेबी जंग के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस जंग को फतह के बाद, जीतने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित कर दिया था कि वो दुनिया का ताकतवर हुक्मरान है। इस जंग को बादशाहों की जंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईसाइयों की तरफ से इंग्लैंड का किंग रिचर्ड, फ्रांस का किंग फिलिप और जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक लड़ने आए थे और दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया की तरफ से अकेला सलाहुद्दीन था। दोस्तों दूसरी सलेबी जंग में बैतुल मकदस पर जो कब्जा था वो ईसाइयों का बाकी रहा। फिर सलाहुद्दीन ने यह कब्जा छुड़वाया था दूसरी सलेबी जंग के बाद। यह कब्जा किस तरह छुड़वाया था, ये एक डिटेल के ऊपर हम सलाहुद्दीन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों तीसरी सलेबी जंग क्यों लड़ी गई थी, इसके पीछे एक छोटी सी वजह थी। वो ये कि ईसाई बैतुल मकदस को मुसलमानों के कब्जा से छुड़वाना चाहते थे। दोस्तों जंग हतीन में शिकस्त जो कि बैतुल मकदस को छुड़वाया था सलाहुद्दीन ने, वो जंग जो हुई थी उसको जंग हतीन कहा जाता है। और बैतुल मकदस पर मुसलमानों के कब्जे की खबर यूरोप पहुंच चुकी थी, तो सारे यूरोप में कोहराम सा मच गया। बड़े बड़े पादरियों और ईसाई उमरा ने मगरब यूरोप में दौरे किए और लोगों को ये कहकर भड़काया और जंग के लिए तैयार किया, ये कहकर कि मशरिक में ईसाइयों का खून बहा जा रहा है और सलाहुद्दीन ईसाइयों के मजहब को यानी कि ईसाइयत को खत्म करना चाहते हैं और ईसाइयों के वजूद को मुकम्मल दुनिया से हिटलर की तरह मिटाना चाहते हैं। और बैतुल मकदस में जो मुकद्दस मकामात हैं मुसलमानों, उनकी बेहुरमती कर रहे हैं। दोस्तों ये बातें इसलिए की कि यूरोप के लोगों के जज्बात को भड़काया जा सके, जिसके नतीजे में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के बादशाहों ने अपनी अपनी फौजों के साथ सलेब के परचम थाम लिए और जंग के लिए तैयार हो गए। दोस्तों जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक मई के महीने में जर्मनी में रवाना हुआ। इनकी पहली मंजिल सौर का शहर था। ये इजराइल का एक शहर है जो सहले समंदर के किनारे पर वाक़िया है और इसके साथ ही बूरा रूम लगता है और यरूशलेम से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस शहर में उन्होंने आकर कब्जा किया। इसके बाद उनका जो दूसरा टारगेट था, दूसरी तरफ जो उन्होंने पेशकदमी थी, वो थी अक्का का शहर। ये भी इजराइल का एक शहर है, ये भी साहिल समंदर के साथ है। इसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी, एक अच्छा खासा शहर था कले की शक्ल में। अब ईसाइयों ने अक्का शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अक्का शहर में आकर ईसाई फौजों ने ऐसी जगह पर पड़ाव डाला कि उन्हें साहिल समंदर से मदद यूरोप से मिलती रहे और पानी तक भी उनकी रिसाई हासिल रहे। अब बीच में अक्का का शहर था और इसके गिर्द ईसाई फौजों ने अपनी छावनियां बनाई और मुहासरा कर लिया इस शहर का। और इस फौजी छावनियों के बाहर इनके मुहासरे की, ईसाइयों के बाहर इनकी फौज मुसलमानों यानी कि सलाहुद्दीन की फौज के मुहासरे में थी। यानी कि ईसाइयों की फौज को सलाहुद्दीन की फौज ने घेरा हुआ था। दोस्तों ये जंग कुरून वस्ता की सबसे लंबी लड़ी जाने वाली जंग थी। इस जंग में इसका यानी कि ईसाइयों ने सबसे बड़ा मुहासरा किया था, जो तकरीबन 2.5 साल से लेकर 3 साल तक का मुहासरा था। इस 3 साल में अक्का शहर में जाने वाला पानी और खुराक ईसाइयों ने बंद कर दिया था और उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि सबको मालूम हो गया था जो भी यहाँ कामयाब होगा यानी कि इस शहर पर कब्जा कर लेगा या यहाँ से हार कर वापस चला जाएगा, वो यरूशलेम पर कब्जा करेगा। ये बात तो तय थी। मुसलमानों और ईसाइयों दोनों फौज में जोश और जज्बा भरा हुआ था। समंदर पार मगरब यूरोप से मर्द और औरतों के काफिले इस महाज पर जमा हो गए थे। एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, वेल्स, डेनमार्क, फ्लैंडर्स, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी और सिसिली के ईसाई शामिल थे, तो मुसलमानों की तरफ से मकदूनिया, शाम, यमन, एशिया कोचिक, आज़रबाईजान, खरासान, तुर्क, कर्द, अरब, आर्मीनियाई और बद्दू मुसलमान इस जंग में शामिल थे। अक्का शहर का मुहासरा तवील तरीन मुहासरा शुमार किया जाता है तारीख में। दोस्तों जंग में इसके असूल और कवानीन होते हैं। जंग रुक भी जाती है और मुहासरे के इस तवील तरीन अरसे में फौज दोनों तरफ से थक भी जाती है और बोर हो जाती है।
इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए आपस में वो यानी कि मुसलमान और ईसाई की फौज आपस में गुफ्तगू भी करते हैं। बाज़ औक़ात मौसीकी का प्रोग्राम भी होता है। हफ्तों बारिशें चली जाती हैं, उस वक्त भी जंग नहीं होती। इस दौर में मुसलमान ईसाई फौजियों के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस अक्का शहर के मुहासरे के दौरान बीमारी दोनों फौजियों के कैंपों में एक बड़ा सा मसला पैदा कर देती है। इस बीमारी की वजह से बड़े बड़े लीडर भी बीमारी की नजर हो जाते हैं। तीरों, तलवारों और आग बरसाते हथियारों से ज्यादा इस बीमारी की वजह से लोग मरे थे। इस बीमारी का सबसे ज्यादा नुकसान ईसाई फौजियों को हुआ था, क्योंकि ये लोग ठंडे इलाके के लोग थे। इन्हें खित्ते के माहौल, बीमारी और मौसम की आदत नहीं थी। सुलेबी फौजी रोजाना की तादाद में 100 से ऊपर हलाक हो रहे थे। हर कोई खांस रहा था, लोगों की टांगें और मुंह सूजे हुए थे। और दूसरी तरफ मकई और अंडे हद से ज्यादा महंगे हो गए थे। मगर इन तमाम तकलीफ के बावजूद ईसाई फौजी पुर उम्मीद थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पीछे यूरोप से मदद आ रही है। शहर के मुहासरे की वजह से खुराक की किल्लत शहर के अंदर भी पैदा हो गई थी। शहर के मुंतजमीन थे, जो मैनेजमेंट संभालने वाले लोग थे, उन्होंने सलाहुद्दीन तक ये खबर पहुंचाई तो सलाहुद्दीन ने कहा कि इस बात को राज रखा जाए, और मिस्र से 3 बहरी जहाज खुराक लेकर आ रहे हैं। उस वक्त सलाहुद्दीन बहुत ही परेशान थे, क्योंकि यूरोप से मजीद 2 लश्कर आ रहे थे फौज के। अभी तो सिर्फ जर्मनी का ही लश्कर आया था, लेकिन मुसलमान बादशाहों ने अपने मुजाहिदीन के जरिए सलाहुद्दीन की खास मदद नहीं की, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन ज्यादा परेशान थे। लेकिन 1190 में मार्च के महीने में शाम और हम से इमदाद आ पहुंची, और इसके साथ ही सलाहुद्दीन का भाई सैफुद्दीन मिस्र से अपनी फौज लेकर आ गया। उस वक्त बगदाद में मुसलमानों की बड़ी हुकूमत कायम थी, जिन्होंने सलाहुद्दीन की मदद ना की, लेकिन माली इमदाद की, जिसको सलाहुद्दीन ने लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कुछ हुक्मरान खानदान सलाहुद्दीन को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, अभी मुहासरा जारी था और सर्दियां शुरू हो गईं, और इसके साथ बारिशों ने जोर पकड़ा तो ईसाइयों के कैंपों में कीचड़ हो गया, जिसने जिंदगी को मजीद दुश्वार बना दिया। दोस्तों, ईसाइयों की फौज ने अक्का शहर में दाखिल होने के लिए 3 बड़े 5 मरला लकड़ी के टावर तैयार कर लिए। ये टावर इतने बड़े थे कि इनके ऊपर मंजनेकें रखी जा सकती थी। इनके ऊपर चढ़कर ईसाई शहर की दीवारों से अंदर दाखिल हो सकते थे। यह सूरत हाल पैदा हुई तो सलाहुद्दीन की फौज में एक लड़का था, जो एक तांबागर का बेटा था। मुसलमान फौज की मदद के जरिए उसने एक आतिशगीर मादा, जो फौज के पास पहले से मौजूद था, उस लड़के ने इस आतिशगीर मादा के साथ कीमियाई मादों को मिलाकर उस टावर पर फेंका तो टावर को आग लग गई। इस तरह इन 3 टावर को ऐसे मुसलमानों ने तबाह कर दिया। इसके बाद जंग का सीजन खत्म हो गया और सर्दियों का एंड चल रहा था। सर्दियां खत्म हुई तो सलेबी फौज को फ्रांस और इंग्लैंड के बादशाहों की आमद की खबर चल गई। अप्रैल के महीने में फ्रांस के बादशाह फिलिप फौजों, घोड़ों और असले के साथ 6 जहाजों पर पहुंच गए। इस बादशाह ने 1 महीना में 7 नई मंजनीकें तामीर करवा ली, जो शहर की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती थी। इस अरसा में ईसाई फौज की पोजीशन भी मजबूत हो चुकी थी। फिर इसके बाद जून के महीने में इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड 25 बहरी जहाजों के साथ अक्का पहुंच गए। उसके साथ 17,000 फौजी शामिल थे। शहर के लोगों ने सलाहुद्दीन को पैगाम भिजवाया कि अगर उनकी मदद ना की गई तो शहर ईसाइयों के हवाले करना पड़ेगा। सुलेबी फौजी इतने ज्यादा था कि वो शिफ्टों में काम कर रहे थे। वो अपने कैंपों के गिर्द खंदक भी बना चुके थे और शहर के गिर्द अपना पंजा कस चुके थे। दोस्तों, शहर के अंदर की मुस्लिम फौज थक गई थी और वो कमजोर हो गई थी, और मजीद मुज़ाहमत के वो काबिल ना थी। आखिरकार जुलाई के महीने में लोगों ने ईसाई फौज के सामने हथियार डाल दिए और मुआहदा कर लिया, जिसकी रूह से 2 लाख दिनार, असल सुलेब का मकाम और 1500 ईसाइयों के कैदी छोड़ने थे। यह भी मुआहदा था जो सलाहुद्दीन ने नहीं किया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने इस मुआहदे के ऊपर अपने दस्तखत करने थे। अपने लोगों की जान बचाने के लिए सलाहुद्दीन ने आखिर इस मुआहदे का दस्तखत कर दिए, लेकिन बहुत इसरार के बाद।
دوستو اب اکا شہر کے اوپر عیسائی فوج کا کمپلیٹلی طور پر قبضہ ہو گیا۔ اس کو قبضہ کرنے کے بعد عیسائی فوجی شہر یروشلم کی طرف بڑھنے لگے، پیش قدمی کرنے لگے۔ ساتھ ساحل سمندر تھا جہاں سے انہیں سمندری امداد ملتی رہتی تھی۔ بادشاہ رچرڈ نے اس کا خصوصی بندوبست کیا تھا۔ جب یہ لوگ اکا شہر روانہ ہوئے تو صلاح الدین کی فوج ان پر تیر برساتی رہی۔ عیسائی فوج جو انفینٹری تھے، جو پیدل چلنے والی فوج تھی، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ذرا بختر سے چھپی ہوئی تھی اور گھوڑ سواروں کے باہر کی طرف یہ مارچ کر رہی تھی تاکہ گھوڑ سواروں کو تیر برسانے سے بچایا جا سکے، محفوظ رکھا جا سکے۔ اس دوران صلاح الدین کی طبیعت بھی خراب تھی اور گرمی کا موسم بھی شدید تھا۔ صلاح الدین فوج کا معائنہ کرنے کے لیے رات کو باہر نکلتے تھے، دن کو وہ اپنے خیمے میں آرام فرماتے تھے۔ اور اسی دوران شہر میں خوراک کی قلت کی وجہ سے سلطان نے یروشلم کا ایک ہنگامی دورہ بھی کیا۔ اسی دوران دونوں فوجوں کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بڑھے۔ رچرڈ نے ایک بار صلاح الدین سے ملنے کی درخواست کی، لیکن سلطان نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر سلطان کے بھائی سیف الدین کے درمیان اور رچرڈ کے درمیان رابطے بڑھ گئے۔ دونوں نے درباری آداب اور عزت و افزائی سے ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یروشلم کا مستقبل کا فیصلہ اپنی جگہ پر تھا۔ ایک مرتبہ رچرڈ نے سلطان کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں زمین اب تباہ ہو چکی ہے، جائیدادیں اور املاک تباہ ہو گئے ہیں۔ اب ہماری عبادت کا مرکز یروشلم اور صلیب کا مقام بچا ہوا ہے جسے ہم عیسائی کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بات پر ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے، یہ رچرڈ نے کہا، اگر آپ یہ صلح کرنا چاہیں تو۔ صلاح الدین نے امراء کے ساتھ مشورے کیے، اس خط کے بارے میں بتایا اور دوبارہ اس کو جواب میں لکھا کہ یروشلم جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے، بلکہ ہمارے لیے تو کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیغمبر معراج پر یہاں سے گئے تھے اور آپ کو یہ بالکل بھی خیال نہیں آنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک زمین کا تعلق ہے، یہ تو شروع سے ہی ہماری تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی فتح ایک غیر متوقع واقعہ تھا جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوا۔ دوستو دونوں فوجوں کے اندر جذبات بہت زیادہ تھے یروشلم کو لے کر، اور کسی بھی فوج کے لیے پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا۔ صلیبی یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مسلمان بھی جنگی حالت میں آ چکے تھے۔ رچرڈ اور اس کی فوج شہر سے 26 کلومیٹر دور تھے، لیکن ان حالات میں اب بھی سفارتی تعلقات جاری تھے۔ ایک بار پھر بادشاہ رچرڈ نے صلاح الدین کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ آپ یعنی کہ صلاح الدین ایک منصفانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ علاقے آپ ہمیں دے دیں اور کچھ اپنے بھائی کو دے دیں تاکہ یروشلم پر کنٹرول آپ کا بھی رہے اور ہمارا بھی رہے، تاکہ ہم یورپ میں کچھ منہ دکھانے کے قابل رہ سکیں اور آپ پر بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی تنقید نہ ہو۔ ان درمیان خط و کتابت جاری تھی اور ساتھ ہی فوجی کارروائیاں بھی جاری تھی۔ صلیبی فوج میں یروشلم کے نزدیک پہنچ چکی تھی، لیکن پیچھے ساحل سمندر سے ان کی رسائی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ اب نیا مسئلہ تھا صلیبیوں کے لیے جس کی مدد خطرے میں تھی۔ رچرڈ نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا۔ ساتھ والے علاقے یعنی کہ جو ایک ساتھ علاقہ تھا رام لیلا، اس میں قیام کیا۔ صلیبی فوج یروشلم سے پیچھے ہٹ رام اللہ والے علاقے میں قیام پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ رچرڈ نے ایک بار پھر صلاح الدین کے بھائی سیف الدین سے رابطہ کیا اور مشورہ دیا۔ یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ لوگ مان جائیں جن شرائط پر ہم نے پہلے بات کی ہے تو ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے، لیکن سیف الدین نہ مانا۔ اسی دوران میں سلطان یعنی کہ صلاح الدین کو اپنے ہی خاندان میں اختلاف کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان کا بھتیجا تقی الدین سلطان سے کچھ علاقے مانگ رہا تھا اور وہ کم عمر تھا جس کو علاقے دینا سلطان کے لیے بڑا مشکل تھا، اور اسی دوران میں سلطان کے اپنے بیٹے فضل سے بھی کچھ اختلاف پیدا ہو گئے۔ اور دوسری طرف انگلینڈ سے رچرڈ کے بھائی کی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یروشلم کے بادشاہ تک
के बारे में सुलैबी फौजों के कैंपों में झड़पें शुरू हो गई कि अगर सुलैबी जीतते हैं तो यरूशलेम का बादशाह कौन बनेगा। दोनों फौजों के दरमियान हालात नासाज हो चुके थे और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन ने अपने भाई सैफुद्दीन और कुछ दूसरे अहम लोगों को मुखबरी के जुर्म में कैद कर दिया था। दोस्तों, सलाबियों ने यरूशलेम पर हमला करने का सफर दोबारा शुरू कर दिया, यानी कि रामुल्ला शहर से वो यरूशलेम की तरफ पेशकदमी करने लगे और इसी दौरान सुल्तान के बेटे सारी चीजें भुलाकर यरूशलेम अपनी फौजों के साथ पहुंच गए। अब मुसलमानों की ताकत बढ़ गई थी। मुसलमानों ने यरूशलेम के करीब वाले आबादी वाले जितने भी इलाके थे वो खाली करवा लिया और वहां पर मौजूद जितने कुएं पहले मौजूद थे उनमें जहर मिला दिया। दोस्तों, इन पथरीली जमीन पर नए कुएं खोदना ईसाई फौजों के लिए आसान काम नहीं था और ना ही उन्हें इस जमीन की आदत थी। और इसके साथ ही रिचर्ड की फौज और फ्रांस की फौज के दरमियान जंगी हिकमत अमली के ऊपर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से फ्रांस की फौज पीछे हटना शुरू हो गई। लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं हुए। फिर खतो किताबत का सिलसिला जारी हुआ और इसके साथ ही अस्करी कार्रवाइयां भी जारी रहीं और सुल्तान ने इस बार यरूशलेम से बाहर निकलकर ईसाइयों की फौज पर हमला कर दिया, यानी कि रिचर्ड की फौज और जर्मनी की फौज पर, क्योंकि मुसलमानों के पास एक एडवांटेज था, वो ये था कि फ्रांस की फौज पीछे हट चुकी थी। सलाहुद्दीन की इस फौज ने ईसाइयों की फौज को तबाह कर दिया। अब रिचर्ड समझ चुका था कि उसकी फौज कमजोर हो चुकी है और यरूशलेम पर हमला करने के काबिल नहीं है। अगर वो यरूशलेम के ऊपर हमला करती भी है तो मुसलमानों में इतनी सख्त मौजूद है कि वो उसके कम हमले को आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे। इसके अलावा पीछे इंग्लैंड से रिचर्ड के ऊपर प्रेशर था कि घर वापस आ जाओ, क्योंकि उसका भाई पीछे मामला खराब कर रहा था। दोस्तों, दिसंबर 1192 को एक सुलह का माहदा हुआ जिसमें ये शराइत शामिल थी। नंबर 1, बैतुल मकदस के ऊपर मुसलमानों का कब्जा बाकी रहेगा। नंबर 2, अरसूफ, हैफा, याफा और अक्का शहर ये सुलैबियों के कब्जे में रहेंगे। नंबर 3, अस्कलान का इलाका आजाद तस्लीम होगा। नंबर 4, ज़ायरीन को आमद और रब्त की इजाजत होगी। और नंबर 5, सुलैब का निशान मुसलमानों के कब्जे में रहेगी। दोस्तों, इसके बाद जंग खत्म हो गई, मुसलमान जंग जीत गए थे और ईसाइयों को पिछवाई का सामना करना पड़ा। इस जंग के बाद रिचर्ड भी वापस चला गया और जर्मनी की फौजें भी जो बाकी बची हुई थी वो हट गई। फ्रांस पहले ही पीछे जा चुका था। दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी ईसाइयों के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये तीसरी जंग जो सलाबियों की जंग थी और मुसलमान जीत गए थे, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।